नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद सर आप लोगों का मैथ गुरु चैनल में फिर से स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि हम लोगों का चैप्टर 4 चल रहा है द्विघात समीकरण, और हम लोग प्रश्नावली 4.3 बना रहे हैं। एक नंबर को हम लोग बना चुके हैं, आज नंबर 2 को बनाएंगे। नंबर 2 में जो है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब 1 नंबर का जो मैथ हम लोग बनाए थे उसमें मूलों का अस्तित्व था, तो हम लोग उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात किए। लेकिन 2 नंबर में हम लोगों का क्या है, द्विघात समीकरण का मूल कब ज्ञात करना है, किससे, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हम लोग आज इस सूत्र का इस्तेमाल करके इसको आज ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालते थे, मूल का अस्तित्व निकालते थे। तो अस्तित्व यानी डी बराबर प्लस में आए या आंसर या माइनस में आए, माइनस में आने वाले का अस्तित्व नहीं होता था तो आगे हम लोग ज्ञात नहीं करते थे। अगर प्लस में आंसर रहता था और या डी बराबर 0 रहता था तभी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करते थे। तो इसमें तो हम लोग को सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम लोग नंबर 2 को बनाते हैं। तो नंबर 2 बनाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो चलिए नंबर 2 को बनाते हैं। नंबर 2 में नंबर 1 जो है, इसमें 4 मैथ है बाबू, हम लोग बनाएंगे तो बारी बारी करके मैथ बनाते हैं। तो नंबर 1 को स्टार्ट किया जाए। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हम लोगों ने 1 नंबर में पहले डी ज्ञात किया, डी का आंसर प्लस है या माइनस वो ज्ञात किए थे। तो सबसे पहले बाबू हम लोग इसमें भी डी ज्ञात करेंगे। तो डी क्यों ऐसा मैंने बोला, अब बताता। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना था। सूत्र मैं पहले लिख कर दिखाता हूं। द्विघात सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। द्विघात सूत्र, ठीक है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाय 2a। देखिए बाबू, इसको हम d को जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे तो d अंदर b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ डायरेक्ट सूत्र पे बनाना तो वहाँ से भी मैं बना सकता हूँ, यानी कि d यहाँ नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन d यहाँ नहीं निकालना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन मेरा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि मैं पहले ही d का वैल्यूएशन ज्ञात कर लूँ और d निकलने के बाद d को यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं d निकालता हूँ। a बराबर आपका हो गया 2, b बराबर -7 और c बराबर हो गया 3। तो हम लोग d ज्ञात करते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। अब बताइए b कितना है यहाँ, -7² माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 7 जा 49। कैसे हुआ, -7 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस, 7 7 जा 49। क्लियर। चलिए माइनस यहाँ 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर दिया जाए, यानी हम लोग का हो जाएगा 25। बताइए डी का वैल्यूएशन हम लोग का कितना आ गया, 25। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करें तो यहाँ लिख दीजिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बाय 2a। हम लोगों ने d का वैल्यूएशन तो ज्ञात कर लिया, 25 है। और यहाँ देखिए b कितना है, माइनस पहले से है और ये -7 हो गया, ये प्लस माइनस d का वैल्यू हो गया 25 और बट्टा 2a। a का मेरे पास है 2। ठीक है, थोड़ा यहाँ बराबर लिख दिया जाए। अब कैलकुलेशन कीजिए इसका, ये हो गया 7 प्लस माइनस इसका 25 का कितना होगा, 5 होगा। चलिए लिखिए 5 और इसका हो गया 4। ठीक है, अब जो है हम लोगों का क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम लोग निकालते हैं x, यहाँ पे x का वैल्यू
x का हम लोग निकालेंगे 7 + 5/4 यानी x का हो गया हम लोग का, यहाँ पे एक बार जोड़ दीजिए 12/4, 4 तिया 12 यानी x बराबर 3। और दूसरी बार एक बार प्लस दिया तो एक बार माइनस में निकाल कर देखते हैं। और माइनस के लिए हम लोग x बराबर 7 - 5/4 यानी कि x बराबर घट के कितना आ जाएगा 2, 2/4 यानी 2 इकाई 2, 2 दूना 4 यानी x बराबर 1/2। तो हम लोग का एक मूल हो गया 3 और दूसरा हो गया 1/2। हम लोग का ये हो गया आंसर। ठीक है, अब नंबर 2 को बनाया जाए। नंबर 2 का है कुछ इस प्रकार, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² + x - 4 बराबर 0। ठीक है, यानी a बराबर हम लोग का हो गया 2, b बराबर हो गया यहाँ नहीं कुछ तो 1, इतना तो पता ही होगा आप लोग को 1, और c बराबर देख लीजिए c बराबर -4। ठीक है, अब हम लोग d ज्ञात करेंगे, d बराबर b² - 4ac। आप लोग बताइए b कितना है 1, स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c -4। अब इसका 1 ये माइनस, ये 4 दूना 8 और 8 चौके 32, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोग का ये हो गया 33। हम लोग का यहाँ 33 क्या निकला, d निकला। d का वैल्यू, अब सूत्र का प्रयोग करते हैं द्विघात सूत्र से। लिख दीजिए द्विघात सूत्र से। ठीक है, क्या है द्विघात सूत्र, x बराबर -b + √d बट्टा 2a यानी हम लोग का हो जाएगा b कितना है 1 माइनस प्लस माइनस, इसका हो गया 33 और ये होगा 2 इंटू a का वैल्यूशन 2। चलिए यहाँ लिख दिया जाए फिर -1 + रूट अंदर 33 2 दूना 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका तो रूट टूटेगा नहीं, टूट के तो आएगा नहीं, तो उससे बेटर है हम लोग x बराबर क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो लिख दिया जाए -1 + रूट अंदर 33/4 और एक बार माइनस वाला का लिख दिया जाए -1 - रूट अंदर 33/4। ठीक है, ये हम लोग का 2 मूल हो गया। अब लिख सकते हो मूल बराबर एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, आपकी इच्छा। ठीक है, यहाँ भी आंसर हम लोग का हो गया। क्लियर, चलिए 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर बनाया जाए। नंबर 3 में क्या है, हम लोग का 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। a बराबर हम लोग का हो गया 4, b बराबर हो गया 4√3 और c बराबर हो गया 3। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आराम से a b c सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। अब हम लोग d ज्ञात करेंगे, d तो d लिखेंगे d बराबर b² - 4ac यानी कि b हो गया हम लोगों का 4√3² - 4 × 3। अब इसका कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 यानी 4 चौके 16 और यहाँ पे 3 √3 उतना तो जानते होंगे। अगर नहीं है तो, अगर कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 भी 2 बार और √3 भी मेरा 2 बार। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या बोलेंगे बाबू इसको, 4 चौके 16, 16 और 3 16 तिया 48 हो गया। दिक्कत, चलिए आराम से आप समझ गए। 48 माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48 तो हम लोग का हो गया 0। 48 घटा दिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, यानी हम लोग का हो जाएगा, ये बी देख लीजिए, -4√3 प्लस माइनस, और डी का वैल्यूशन आप हम लोग का क्या आ गया, डी हम लोग ने क्या निकाला था 0, वो भी रूट के अंदर ही रखिए इसको 0, और 2a हो गया, ए था हम लोग का 4। चलिए इसको लिख दिया जाए, -4√3 प्लस माइनस 0, और यहाँ पे 4 दूना 8। तो अब बताइए, 0 से जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगा। तो लिखिए x, एक बार एक x लिख दीजिएगा, -4√3/8। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, तो x तो हम लोग का निकलेगा यहाँ पे √3 -√3/2। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इसको एक बार लिख देंगे, यानी दो मूल होता है, निकलता था बाबू, तो एक दोनों बराबर ही निकलेगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ 0 निकला था। इससे पहले वाले मैथ में हम लोग जब बनाए थे, अगर d बराबर 0 हो तो दोनों आंसर बराबर, दोनों मूल बराबर होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ निकल ही भी रहा है वैसा। तो हम लोग 2 बार लिख देंगे इसको, तो लिख दीजिए मूल बराबर -√3/2 एक बार, और फिर दूसरी बार भी -√3/2। ये मत बोलिएगा सर एक बार माइनस में लिखिए एक बार प्लस में। देखिए यहाँ पे अगर संख्या जैसे हम लोग का ये एक बार प्लस और एक बार माइनस में आया था ना 0, कोई संख्या रहता तभी ना एक बार प्लस में करते माइनस में करते। यहाँ तो मैंने लिख ही दिया, क्योंकि दोनों तो ये माइनस वाला, ये तो इसके आगे ना माइनस था, इसीलिए। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, अब नंबर 3 के बाद नंबर 4 को बनाया जाए। नंबर 4 क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। a बराबर आप लोग क्या लिख लीजिएगा 2, b बराबर 1 और c बराबर आप लोग लिख लीजिएगा 4। यहाँ तक अब हम लोग लिख लिए। अब हम लोग d निकालेंगे, तो चलिए d निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, यानी कि हो जाएगा हम लोग का b का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4, a हो गया हम लोगों का 2 और c हो गया हम लोगों का 4। इस बार हो गया 1 माइनस 4 चौके 16, 16 दूना 32, तो हम लोग का हो गया -31। हम लोग का -31। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए अब हम इसको कुछ इस प्रकार करेंगे, ये तो मूल का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ऐसा तो कोई कंडीशन में लिखा हुआ नहीं है कि अस्तित्व नहीं हो ये, तो हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र करके ये कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो चलिए लिखिए, द्विघात सूत्र से क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a, यानी कि हम लोग का हो गया -b हो गया 1 प्लस माइनस इसका हो गया -31, 2a हो गया हम लोग का 2। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहले यहाँ थोड़ा सा लिख लिया जाए, -1 प्लस माइनस √−31, या 2 दूना 4। ठीक है, तो हम लोग x लिख दिया जाए। x का क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो लिख दीजिए -1 प्लस √−31/4, और एक बार माइनस में इसको कर दीजिए, -1 माइनस √−31/4। ये हमारे हो गए। नहीं था, द्विघात समीकरण सूत्र का इस्तेमाल करके बनाना था, तो हम लोगों ने बना दिया। चलिए नंबर 2 को तो हम लोगों ने बना दिया। अगर किसी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।